खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि बदले हुए मौसम और बदले हुए लोग आप पे असर ना छोड़ सकें। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। शिकायत करने से खामोश रहना बेहतर है। जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद, लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो आप जीत जाते हैं लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार न मांगो। एक हद के बाद तो इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, शिकायत और गिले शिकवे करना। और फिर दिल तो ऐसा हो जाता है, कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। लोगों के लिए आप अपनी गर्दन कटा लें तो भी वो यही कहेंगे कि ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ा और ऊपर से कटवानी थी ना। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। जिंदगी की हकीकतें नाविलों में लिखी हुई दिलकश लाइनों से हमेशा मुख्तलिफ रही हैं। या अल्लाह सब्र दे, तेरे बंदे इम्तिहान लेते हैं। ए अल्लाह मुझे हर इंसान के शर से महफूज रख जो ज़ाहिरी तौर पर तो मेरा है लेकिन दिल में मेरे लिए बुरी चाहत और नफरत रखता है। अच्छी यादें आंखों में तभी नमी लाती हैं जब हमें यकीन होता है कि हम उन यादों को दोबारा नहीं जी सकते। कोई भी चीज़ दिल को ऐसे जिंदा नहीं करती जैसे कुरान पाक करता है। कितने एहसान हैं खुदा के हम पर, कभी पढ़कर सूरह रहमान देखो। हम अपनी गलतियों से ज्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करते हैं। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो अपने अंदर तलाश करो, अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। लोग खामोश होते हैं, अंधे नहीं, लिहाजा बेवकूफ़ बनाने से परहेज करो। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन उसे खुद साबित कर देगा। जानते हो बदनसीब शख्स कौन होता है? जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक्त ना मिले। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। इल्म के साथ अमल और दौलत के साथ शराफत ना हो तो दोनों बेकार हैं। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने अखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुआ करती।